आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित 5 और 6 अप्रैल को सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए, उनमें से हम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और भारतीय इकोनॉमिक सर्वे के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 5 अप्रैल को आयोजित जीके के प्रश्न में एक प्रश्न पूछा था कि आस्था स्कीम, इनमें उन परिवारों को आस्था कार्ड देना जो 2 या 2 से अधिक 50% अधिक आवश्यकता वाले विशेष योग्यता रखते हैं। इसमें ये ऑप्शन गलत था। इस ऑप्शन के अंतर्गत 50 न होकर 40 है। मैं इस ऑप्शन के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आरपीएससी ने आरएस 2023 के बारे में पूछा था। आरएस 2023 के अंदर पूछा था। उसमें 2 फरवरी को आयोजित हुई परीक्षा में पूछा कि 40% से अधिक निःशक्तता की योग्यता रखने वाले व्यक्ति बीपीएल की श्रेणी में आएंगे। तो अब इन प्रश्न से ये जाहिर होता है कि आरपीएससी पीवाईक्यू के बारे में भी बहुत से अच्छे से गहनता पूछ रही है। मतलब हमें जब आरपीएससी के एग्जाम हॉल में जाए उससे पहले कम से कम 10 से 15 पीवाईक्यू के पेपर दे के जाने हैं। पीवाईक्यू मतलब सिर्फ आरपीएससी के। जब आरपीएससी के पेपर को देखेंगे, आरपीएससी के जो प्रश्न के उत्तर देखते हैं तो उसमें लगातार कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन में पीवाईक्यू से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब इन प्रश्नों को उत्तर जानने से पहले कुछ 2-4 बातें हम जान लेते हैं। जैसे हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं क्या वो मूल किताबों से है या नहीं। मूल किताब मतलब इकोनॉमिक सर्वे है अपना। अब इकोनॉमिक सर्वे में हम कोचिंग के नोट से ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये अभी सोशल स्कीम है, जिसमें एक स्कीम का नाम ले रहा हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। इसमें कैटेगरी, इस पेंशन के अंतर्गत कुछ शर्तें लिखी हुई है। जो शर्तें ये है, जैसे मान लेते हैं इसी से कोई प्रश्न बन जाता है। जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 24 नवंबर 2009 को हुई थी। इस योजना में क्या है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनधारी को 1250 रुपये पेंशन दे। इसकी शर्त ये है कि केंद्र सरकार 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनधारी को 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक पेंशनधारियों को 500 रुपये अनुदान देती है। अगर ऑप्शन में 500 की जगह 300 और 200 का दे दे तो ये हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। उसी प्रकार एक और योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके अंदर 60 वर्ष से अधिक वृद्धावस्था वाली महिलाओं को पेंशन दी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार 300 रुपये 80 वर्ष से अधिक है और अगर 80 वर्ष से कम है तो उसे 200 रुपये केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो स्कीम मैंने दोनों को इसीलिए बोला है कि अब इन छोटी छोटी सी बातों को भी प्रश्न का जो फ्रेमिंग की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। जैसे अभी प्रश्न आया है ये आस्था वाला, इसमें 50% ही दिया। अब उस 50 को हमारे दिमाग में कहीं पीवाईक्यू को देखने के लिए 2-3 बातें जानना और भी ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, कई बार हम पीवाईक्यू देखने के बाद हमारे अंदर जो पूर्व धारणा बनती है कि जो प्रश्न में जो, जैसे मान लेते हैं कोई भी पीवाईक्यू है उसका वो एज इट इज प्रश्न है, तो हमारे दिमाग में उस पीवाईक्यू की पूर्व धारणा थी। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस प्रश्न की एट अ टाइम क्या डिमांड है उसके ऊपर भी बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे अभी ये आस्था वाला प्रश्न है, उसी प्रकार और कोई बहुत सारे प्रश्न हैं। अब इस वृद्धावस्था, जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है ये 2007 में शुरू हुई। अब मान लेते हैं इसका प्रश्न आ गया, उसमें लिखा हुआ है कि 80 वर्ष से अधिक पेंशनधारी महिलाओं को 300 रुपये दिए जाएंगे और 80 वर्ष से कम है उसको 200 रुपये। अगर इसी राशि में 300 की जगह 500 लिख दे, 500 की जगह 200 लिख दे या कोई चीज थोड़ा सा भी फेरबदल कर दे तो इस प्रश्न की पूरी डिमांड ही बदल जाती है और एग्जामिनर हमसे यही गलती करवाना चाहता है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। अभी एक प्रश्न आया था अभी जो है भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में, 5 तारीख को हुई परीक्षा में, उसमें पूछा था कि विनिर्माण में जो है कितने प्रतिशत तक वृद्धि और किस वर्ष तक पूछी जाए। तो अभी प्रश्न आया था, उसमें उसका उत्तर ये है कि भाई 2035 तक भारत सरकार 35% तक अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहती है। ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में सीधा साधा दिया हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के उद्योग वाले सेक्टर में 322 पेज नंबर पे ये बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है। इस प्रश्न के आने की वजह ये भी है कि इसे इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में बॉक्स के रूप में दिया हुआ है और पूरा इसके बारे में बताया गया है। अब जैसे मान लेते हैं एक और प्रश्न है, जैसे ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, एक नया शब्द है।
ऑरेंज इकोनॉमी में अगर ऑप्शन दे दे कि ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध बागबानी से है, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध सेवा क्षेत्र से है, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध भौतिक क्षमता से है, या ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किसी और संबंध है, और हमें अगर प्रश्न में सही अगर हमें पता है कि ऑरेंज इकोनॉमिक का संबंध जो है बौद्धिक रचना से संबंधित है, बौद्धिक रचनात्मकता से, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। उसी प्रकार से बहुत से ऐसे जो टर्म हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं। कहने का मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि हमें कोचिंग के मटेरियल को सिर्फ अंधाधुंध जो उसमें लिखा वही ना पढ़ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी पढ़ने की जरूरत है। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अपना जो बजट आता है, बजट के जो छोटे छोटे सेगमेंट आते हैं उनको भी हमें देखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे जो सूरज है, या अपना इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का बजट आता है तो उसके अंदर कुछ संसद टीवी में कुछ बजट से संबंधित छोटे छोटे वीडियो आते हैं 25-25 मिनट के। उस पे ऊपर एक विशेषज्ञ का पैनल बैठा होता है और वो उसके ऊपर चर्चा करता है, तो उसी से हमारे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अभी आए बजट में केंद्र सरकार ने कुछ 3 जो पिलर बताए उसके बारे में कुछ विशेष चर्चाएँ कभी किसी वीडियो में करेंगे। और कहने का मतलब है कि अभी सरकार इसके बारे में जो भी प्रश्न बना रही है उसे हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई ज़रूर करना है। जैसे एक छोटा सा फैक्ट है कि हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जिला उद्योग केंद्र राजस्थान में इतने हैं, फला इतने। अभी नए इकोनॉमिक सर्वे में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी वर्तमान में 43 जिला उद्योग केंद्र और 6 उप केंद्र हैं। उससे पहले कुछ और संख्या थी, शायद आप अपने इकोनॉमिक सर्वे में देखना कि उसमें 43 जिला उद्योग केंद्र है या 6 उप केंद्र है। 43 जिला उद्योग केंद्र या 6 और 6 उप केंद्र है या नहीं। अभी ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये जिला उद्योग केंद्र के बारे में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेज नंबर 89 में सीधे लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हमें सीधे इकोनॉमिक सर्वे से ही सॉल्व होंगे। अब हम जब मूल डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक फिल्म या फ्रेमिंग बनती है जिससे हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन हैं जो सीधे इकोनॉमिक सर्वे या बहुत से जो सरकार की वेबसाइट से या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम अमूमन उसको छोड़ देते हैं या बहुत ही मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे वो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन था वो 22 अप्रैल या कुछ ऐसा था, वो भी अपने वो सूरज की मैगजीन से हो जाता है। इसके अलावा बहुत से छोटे मोटे और टॉपिक हैं जिन्हें हम अच्छी तरीके से तैयार करें तो हमारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अभी आने वाले समय में भी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ग्रेड का होगा, उसमें इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। खासकर तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 40% का क्राइटेरिया हो। RPSC मतलब हम कितना भी कोशिश कर ले वो 40% के नज़दीक ही पहुंचाती है, उसके 50-60% तक वो पहुंचने ही नहीं देती। अगर हम 40% के क्राइटेरिया को पार करना चाहते तो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ने ही होंगे। इसके अलावा बहुत सी योजनाएं हैं जो अभी नहीं आई है। जैसे मैं और योजना के बारे में बात करता हूँ। जैसे एक प्रश्न है, अब एक योजना है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, PM अजय योजना। शायद आपने पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छी तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पढ़ा या शायद कोई अच्छी मैगजीन में पढ़ा होगा तो उसमें ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अब इसमें अगर RPSC ने प्रश्न बनाया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें केंद्रीय सहायता, ये पूरी टोटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, मतलब केंद्रीय सहायता है। अगर ऐसा ऑप्शन लिख देती ये योजना केंद्र और राज्य के 60-40 के अनुपात से है तो हमारा सीधा प्रश्न गलत हो जाए। इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जो सीधे अब की बार नहीं जारी हुई। अब इसके बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सीधे इकोनॉमिक सर्वे या सरकारी डॉक्यूमेंट से ही पढ़ सकते हैं। बाकी RPSC क्या बनाती है, क्या सेकेंड सोर्सेज को फॉलो करती है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन जितना हो सके CRT RPSC इन्हीं से हमारे जो प्रश्न हैं उनसे उनमें हमें मिल जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।